वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े फ्रेंडली जाइंट के बारे में। ये एक ऐसे इंसान है जो कि हद से ज्यादा बड़े हैं। इसी के कारण ये एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। लेकिन कैसा हो कि जब इतने बड़े इंसानों वाले जाइंट्स को कोई एक छोटी सी बच्ची देख ले और साथ ही में उनकी दुनिया में भी पहुँच जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इन बिग फ्रेंडली जाइंट्स की दुनिया में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी था। ये एक ऑर्फन थी, इसी के कारण ऑर्फनेज सेंटर में रहा करती थी। सोफी को एक बीमारी थी जिसके अंदर वो कभी भी रात में सो नहीं पाती थी। जैसे कि सारे छोटे बच्चों को डराया जाता था कि रात होने पे अगर वो बच्चे नहीं सोए तो उन्हें एक बाबा आके उठा के ले जाएगा। सोफी भी इन बातों से बहुत डरा करती थी। एक रात सोफी को नींद नहीं आती, इसी के कारण वो अपने ऑर्फनेज सेंटर की गैलरी में काफी ज्यादा घूम रही थी, जहाँ उसे कैट फाइट की आवाज आती है। वो जब विंडो में देखने जाती है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ बिल्लियां लड़ रही है, जिसके कारण एक डस्टबिन गिर गया है। तभी एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि उस डस्टबिन को उठा के सीधा रख देता है। सोफी छुप छुप के इस आदमी को देखने लगती है, जहाँ वो अपने सामने एक बहुत बड़ी जाइंट क्रीचर को देख रही थी। इसी के कारण सोफी डर जाती है और डर की मारी अपने बेड पे छुप जाती है। लेकिन इस जाइंट क्रीचर ने भी सोफी को देख लिया था। इसी के कारण वो सोफी के कमरे में हाथ डाल के सोफी को अपने साथ ले जाता है। जहाँ जहाँ वो जाइंट जाता जा रहा था वहाँ पे वो इंसानों से छुपता जा रहा था। उसके पास छुपने की कई सारी टेक्निक्स थी। सोफी को पता चलता है कि ये जाइंट क्रीचर इंसानों से डरता है और अब सोफी इस जाइंट के साथ में इन्हीं की अलग दुनिया में पहुंच जाती है। सोफी को किसी की हंसने की आवाज आती है। तब ये बड़ा सा जाइंट बताता है कि ये यहाँ पे रहने वाले बाकी के जाइंट्स हैं। सोफी देखती है कि वो जिस घर के अंदर है वो घर बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे रखी गई सारी चीजें बहुत बड़ी है जो कि इस जाइंट के काम में आती है। सोफी ने आज से पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी और साथ ही में वो डर भी रही थी। इसी के कारण वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब जाइंट कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी तो तुम इसके लिए कोशिश भी मत करो। इस समय जाइंट अपने लिए कुकिंग कर रहा था। साथ ही में वो सोफी को भी एक पैन के अंदर बिठा देता है और उससे बातें करने लगता है। सोफी तब उन बड़े जाइंट्स के बारे में पूछती है तो ये जाइंट बताता है कि ये जाइंट्स मुझसे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं और ये असल के अंदर इंसानों को खाया करते हैं। इंसानों को देखने के बाद वो उसे मारने के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। ये बातें सुन के सोफी डर गई थी और उसे लगता है कि ये जाइंट भी उसे मार देगा। लेकिन तब ये बड़ा सा बूढ़ा जाइंट बताता है कि नहीं नहीं, मैं इंसानों को नहीं मारता बल्कि मैं तो वेजिटेबल्स खाता हूँ। सोफी को अब लगने लगता है कि ये जाइंट इतना भी बुरा नहीं है। इसी के कारण वो इस जाइंट से पूछती है कि अगर आप मुझे नहीं खाना चाहते तो फिर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। जाइंट कहता है कि मैं जब तुम्हारे वर्ल्ड में आया था तो वहाँ पे तुमने मुझे देख लिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम चिल्ला के सबको जगा दो और ये बता दो कि तुमने किसी बड़े से जाइंट को देखा। कोई भी तुम्हारा बिलीव नहीं करता। यही कारण था कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया। हो सकता है कि इंसान हमारे बारे में पता कर ले, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाए और वो मेरे साथ में इन बाकी जाइंट्स को भी जान से मार दे। लेकिन अब जो भी हुआ तुम्हें अब यहीं पे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सोफी कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, सब लोग मुझे ढूंढेंगे, मैं यहाँ से कभी भी मौका देख के भाग जाऊंगी। तब ये जाइंट कहता है कि इतनी बड़ी गलती कभी मत करना। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे रहने वाले किसी भी जाइंट को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें एक ही झटके में मार देगा। सोफी भाग न जाए इसी के कारण जाइंट उसे एक बहुत ऊंची सी जगह पे बिठा देता है और कहता है कि ये तुम्हारे सोने का टाइम है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। लेकिन सोफी को तो नींद नहीं आती थी। ये बात वो जाइंट को भी बताती है। सोफी को पता चलता है कि जाइंट अपने बैग के अंदर से कुछ बॉटल्स निकालता है जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रही थी। सोफी के पूछने पे जाइंट बताता है कि ये सब कुछ सपने हैं। सोफी कहती है कि ये सपने तो मेरे कभी काम ही नहीं आ सकते क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। जब ये बड़ा सा जाइंट सोफी को यहाँ उठा के लाया था तो सोफी के साथ में उसकी एक बुक भी यहाँ पे आ गई थी। इस जाइंट को पढ़ना आता था, इसी के कारण वो सोफी की स्टोरी बुक को पढ़ने लगता है। जाइंट की आवाज में जैसे कोई जादू था, इसी के कारण सोफी जाइंट की आवाज सुन के सो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइंट के पास में एक रेड कलर की बॉटल थी और उसमें से वो एक रेड कलर का सपना बाहर निकाल देता है और फिर खुद भी सो जाता है। अब सोफी उठ गई थी और उसे पता चलता है कि ये जाइंट सो रहा है। इसी के कारण वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर जाते ही उसे एक बहुत बड़ा जाइंट पकड़ लेता है। सोफी के रिक्वेस्ट करने के बाद में भी वो जाइंट उसे नहीं छोड़ता और उसके बाद में उसे खा जाता है। असल के अंदर ये एक बुरा सपना था जिसे देख के सोफी नींद से उठ जाती है और उसके बाद में जाइंट के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये सब कुछ आपने किया ना, ऐसा सपना आपने मुझे दिखाया। तो जाइंट कहता है कि ये सब देखना तुम्हारे लिए जरूरी था ताकि तुम्हें यहाँ की सच्चाई पता चल सके। और अब सोफी को जाइंट नीचे ले आता है और अपने टेबल के पास रख देता है। जाइंट कहता है कि तुम तो मेरी बात कभी नहीं मानती, इसी के कारण मुझे ये तुम्हें दिखाना पड़ा। जाइंट कहता है कि तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए, यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है और अब तुम यहीं रहो। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और ये बूढ़ा जाइंट बाकी बड़े बड़े जाइंट्स के बारे में बता ही रहा था कि तभी इस बूढ़े जाइंट के घर पे एक बहुत बड़ा जाइंट आता है जो कि इनमें से सबसे बड़ा जाइंट और सबका लीडर भी था। वो इस बूढ़े जाइंट के पास में अपने फिंगर को ठीक कराने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे जाइंट के घर से इंसानों वाली स्मेल आने लगती है। इसी के कारण वो इस बूढ़े जाइंट के पूरे घर को तहस नहस
तहस कर देता है। ये बूढ़ा जायंट समझाने की कोशिश करता है कि मेरे घर पे कोई इंसान नहीं है। सोफी इस वक्त तक छुपी हुई थी। ये बड़ा सा जायंट सोफी तक पहुंचने ही वाला था कि तभी सोफी एक बड़ी सी वेजिटेबल के अंदर चली जाती है, लेकिन ये बड़ा सा जायंट इसी वेजिटेबल को उठा लेता है जिससे उसे हमेशा से ही नफरत थी। लेकिन अब इंसान के इस वेजिटेबल के अंदर जाने से उसमें इंसानों वाली खुशबू आने लगती है। ये बड़ा सा जायंट उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी बूढ़ा जायंट उसे समझाता है कि तुम्हें तो ये वेजिटेबल पसंद नहीं है, तुम तो इससे नफरत करते हो। इसी के कारण ये जायंट उस वेजिटेबल को वहीं फेंक देता है और इस दूसरे जायंट की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। रात होने पे ये बूढ़ा जायंट सोफी को कहता है कि अब मुझे मेरे किसी काम से बाहर जाना है, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। सोफी जब पूछती है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये जायंट सोफी को कुछ भी नहीं बताता। वो सोफी को कहता है कि मैं बस इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ और तुम्हें बाहर नहीं आना है। सोफी जब उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है तो ये बड़ा सा जायंट बताता है कि मैं ड्रीम्स को कैच करने के लिए जा रहा हूँ। और अब तो सोफी जिद पे अड़ जाती है कि ये बड़ा सा जायंट सोफी को भी अपने साथ में उसी जगह पे लेके जाए। सोफी के जिद करने के कारण अब इस बड़े से जायंट को सोफी को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और अब बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि सारे जायंट्स अपनी नींद से जाग गए थे। ये सारे इस बूढ़े से जायंट का बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये बूढ़ा जायंट काफी ज्यादा छोटा था और कमजोर था, लेकिन वो इन सब में से सबसे ज्यादा समझदार था। ये सारे जायंट थोड़े थोड़े दिमाग से बेवकूफ थे, इसी के कारण वो इस बूढ़े जायंट को एक बॉल बना के खेलने लगते हैं। सोफी इस समय खुद की जान बचाने के लिए एक गाड़ी में छुप जाती है। इन जायंट्स को खतरा था कि अगर ये वाला जायंट इंसानों की दुनिया में गया तो वो हमारे बारे में पता कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। इसी समय मौसम खराब हो जाता है, बिजली कड़कने वाली थी और बारिश होने वाली थी। ये बूढ़ा जायंट बाकी सारे जायंट्स को बताता है कि बारिश आने वाली है। ये सारे जायंट्स पानी से बहुत डरते थे, इसी के कारण वो बूढ़े जायंट को छोड़ के अपने अपने केव के अंदर भागने लगते हैं। और अब ये जायंट सोफी को अपने साथ उठा के सपनों वाली दुनिया में लेके जाने लगता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब था जिसके अंदर ये बड़ा सा जायंट जंप करता है और एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। सोफी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो भी सपनों की दुनिया में पहुँच जाती है। ये जगह सोफी को बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही में ये जायंट सोफी को बताता है कि उसके पास में बहुत अच्छी पावर्स है क्योंकि वो दुनिया की हर छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकता है जो कि बहुत दूर से भी आ रही हो। वो चींटियों की आवाज, बादलों की आवाज, तारों की आवाज सब कुछ सुन सकता है। सोफी को तो इन बातों पे बिलीव ही नहीं होता, लेकिन जायंट कहता है कि तुम आसमां की देख लेना। और अब ये दोनों ही मिलके दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद सारे के सारे सपनों को इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने बुरे भी थे। अब सोफी इस बड़े से जायंट को पसंद करने लग गई थी क्योंकि उसे पता था कि ये जायंट बहुत अच्छा है। जायंट अपने बारे में भी सोफी को बताता है कि सारे जायंट मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों इंसानों की दुनिया में पहुँच जाते हैं और पूरी रात जितने भी सपने इकट्ठा करके लाए थे वो सारे बच्चों को देते हैं ताकि बाकी के लोग और बच्चे रात में अच्छे सपने आने के कारण मुस्कुराने लग जाएं। ये दोनों अब वापस से जायंट वर्ल्ड में जाने वाले थे। तभी सोफी कहती है कि क्या आपके पास में मेरा ब्लैंकेट है। हर तरफ जब जायंट ढूंढ लेता है तो उसे समझ में आ गया था कि सोफी का ब्लैंकेट तो जायंट वर्ल्ड में ही छूट गया है और अब तक वो ब्लैंकेट बाकी जायंट्स को मिल भी गया होगा। इसी के कारण वो सोफी को कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से उस दुनिया में नहीं लेके जा सकता। सोफी जायंट को बहुत मना करती है कि प्लीज मैं वहाँ पे अपना ध्यान रख लूंगी, आप अपने साथ ले जाइए मुझे। तब जायंट बताता है कि तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा मेरे पास में आया था, वो जायंट वर्ल्ड के अंदर था जिसके बारे में इन बाकी जायंट्स को पता चल गया था। एक दिन जब मैं वहाँ से इस दुनिया में आया तो वापस लौटने पे बहुत ज्यादा देर हो गई, जिसके बाद वो बच्चा मुझे कभी नहीं मिला। सोफी बहुत मना करती है लेकिन उसके बावजूद भी जायंट उसे अपने ऑर्फनेज सेंटर में ही छोड़ देता है। लेकिन सोफी को पता था कि जायंट उसके आसपास ही है और उसकी हर बात को सुन सकता है। इसी के कारण सोफी अपने बैल्कनी से जंप कर देती है और जायंट उसे ऐसा करते हुए बचा लेता है। वापस से सोफी जिद करने लगती है और सोफी के जिद करने के कारण ये जायंट उसे अपने साथ वापस ले जाता है जायंट वर्ल्ड में। अब यहाँ जब जायंट अपने वर्ल्ड में लौट चुका था तो बाकी के सारे जायंट उसे ब्लैंकेट को लेके आते हैं और पूछते हैं कि बताओ आखिर ये इंसानों वाला ब्लैंकेट तुम्हारे पास कैसे आया। बाकी सारे जायंट भी इस ब्लैंकेट को सूंघने लगते हैं और अब सबसे पहले तो ये जायंट उस ब्लैंकेट को जला देता है और उसके बाद में सारे जायंट्स को अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसी समय पे सोफी को जायंट के घर पे क्वीन की पिक्चर दिखाई देती है और अब वो जायंट के पास में एक आइडिया लेके पहुँचती है। वो कहती है कि हम सब बच सकते हैं, तुम एक बुरा ख्वाब बनाओ, वो भी क्वीन के लिए, जिसके अंदर तुम सारे जायंट्स को डालो और साथ ही में हम दोनों को भी डालो। सोफी के कहने पे ये जायंट एक बुरा ख्वाब बना देता है। इसी के कारण अब ये इंसानों की दुनिया में पहुँच के क्वीन को वही बुरा सपना दे देते हैं। जब क्वीन अगली सुबह उठती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने अपने सपने में बड़े बड़े से जायंट्स देखे थे। जब उसकी असिस्टेंट एक न्यूज़पेपर लेके आती है तो उसमें भी यही न्यूज लिखी थी। इसी समय क्वीन के विंडो पे उसे सोफी दिखाई देती है जो कि उसने सपने में भी देखी थी। सोफी वहाँ आने के बाद क्वीन से हेल्प मांगती है कि मुझे आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी जायंट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले वादा करिए कि आप डरेंगी नहीं और जायंट को देखने के बाद सबको रोकेंगी हमला करने के लिए। अब तक जायंट सामने आ चुका था। क्वीन और बाकी सारे लोग उसे देख के बहुत हैरान थे। अब जायंट घर के अंदर भी बुलाया जाता है जहाँ पे सोफी और जायंट दोनों को ही बहुत अच्छा सा
ब्रेकफास्ट कराया जाता है और साथ ही में पूरी बात भी सुनी जाती है कि जाइंट वर्ल्ड के अंदर बहुत बुरे बुरे जाइंट रहते हैं जो कि इंसानों को पकड़ के मार देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। अब क्वीन सारी बात मान जाती है और अपनी आर्मी को इन दोनों के साथ भेज देती है। अब सोफी और जाइंट ये दोनों मिलके वापस से और ज्यादा सपने बनाते हैं। ये सारे बुरे सपने थे, उन सपनों के अंदर वो सारी चीजें थी जो कि अब तक इन जाइंट्स ने इंसानों को मारने के कारण करी थी, यानी कि इन जाइंट्स को अपनी गिल्टी फील करवानी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जाइंट के पास में सपनों को ट्रांसफर करने वाली स्टिक वो इंसानों की दुनिया में ही भूल गया था। लेकिन सोफी कहती है कि ये काम मैं करूंगी। इसी के कारण वो सारे जाइंट्स के पास चली जाती है। वो इस बड़े से जार को खोलने ही वाली थी कि इतनी देर में सबसे बड़ा वाला लीडर उठ जाता है और वो सोफी को पकड़ने आता उससे पहले सोफी उस जार को तोड़ देती है। सारे बुरे ख्वाब हर एक जाइंट के पास में चले जाते हैं, लेकिन जो लीडर वाला जाइंट था वो उस बुरे ख्वाब को निकाल देता है। इसी के कारण उसे किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं हो रहा था। अब ये बड़ा सा जाइंट सोफी को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी बूढ़ा वाला जाइंट आके इस लीडर को रोक लेता है। अब ये बड़ा सा जाइंट बेचारे बूढ़े जाइंट को मारने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ आर्मी पहुँच जाती है जो कि इस बड़े से जाइंट को तो रोकती ही है, साथ में बाकी सारे जाइंट्स को भी पकड़ लेती है। ये सारी आर्मी जाइंट्स को पानी के अंदर गिरा देती है, जिसके सबसे पास में एक छोटा सा आइलैंड था और उसके आसपास में कुछ भी चीज नहीं थी। ये सब कुछ इन जाइंट्स को सजा देने के लिए किया गया था। साथ ही में एक बड़ा सा बॉक्स भी फेंका गया था जिसके अंदर वेजिटेबल्स के बीज थे, ताकि ये जाइंट्स उसी को उगा के वही खा सके। अब सोफी को ऑर्फनेज सेंटर में नहीं भेजा जाता है क्योंकि क्वीन अब सोफी को अपने साथ रख लेती है। जो बूढ़ा जाइंट था वो अपने जाइंट वर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन आज तक भी सोफी इस बूढ़े जाइंट से डेली उठने के बाद सबसे पहले उसी से बात किया करती थी। बूढ़ा जाइंट वहाँ पे रह के भी सोफी की सारी बात सुन पाता है। ये बूढ़ा सा जाइंट अब एक सब्जी की बजाय काफी और अलग अलग सब्जियां भी उगाने लगा था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।